एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। द थिंग इज कि मैं एक्चुअली अमृतसर का एक व्लॉग बनाना चाहती थी, बट जलियांवाला बाग के हिस्ट्री में हम इतने ज्यादा खो गए कि हमने बहुत ज्यादा शूट कर लिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ अमृतसर, एंड इस पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू विजिट वाघा बॉर्डर एंड गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल अभी हम नहीं विजिट कर रहे हैं क्योंकि वाघा बॉर्डर की टाइमिंग का कुछ इशू था। गूगल बताता है कि 4 to 7 PM इज द टाइम जब वाघा बॉर्डर खुलता है ऑन ऑल 7 days। बट अभी हमने लोकल से बात करी तो वो बोल रहे थे कि आप जितनी जल्दी चले जाओगे उतना बेटर होगा। प्लस एंट्री अलाउड है क्योंकि परेड हो नहीं रही है, तो इसलिए देयर इज नो टाइमिंग एज सच थिंग। तो इस वजह से हम अभी जा रहे हैं वाघा बॉर्डर की तरफ, एंड वाघा बॉर्डर इज अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। 50 किलोमीटर्स नहीं, सॉरी। तो जो वाघा बॉर्डर है वो 50 मिनट्स की दूरी पे है फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। तो अब हम वाघा बॉर्डर चलते हैं। हम वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं और यहाँ आप जैसे ही अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो ही आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको सामान बेच रहे होंगे और इवन ये फ्लैग लगाएंगे। मैं उतर रही थी, मैं अपने डैड से बात कर रही थी फ़ोन पे। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा तुरंत के तुरंत उन्होंने बस तुरंत वो पेंट ब्रश लेकर आया, उसने हाथ पेंट करना शुरू किया। मैं समझ भी नहीं पाई कि वो कर गया। तो आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा। हाथ पैर सब अपने मुंह बंद करके रखो। कैप्स बना देते हैं कि आप बस खरीद लो। सो दिस इज द ओनली चेक पोस्ट जहाँ तक हम अलाउड है। पूरा यहाँ पे छोटा मोटा सब मार्केट वगैरह भी है। दिस इज द अदर चेक पोस्ट। यहाँ पे मानसा वगैरह से वो कह रहे हैं कि जो भी सामान वामान आता है वो आता है। नन ऑफ द पब्लिक इज अलाउड टू एंटर इस पोस्ट से आगे। परेड डेली होती है बट पब्लिक अलाउड नहीं। कोई नहीं, इन सब चीज की जो वसूली होगी ना कि बॉर्डर देखना है और ये सब, वो सब कल हो जाएगा। कल की ट्रिप में आपको पता चल जाएगा, कल के व्लॉग में कि क्या होने वाला है। यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर इट बिकॉज मैंने इतना हाइप कर लिया है ना कल को। अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई ना, ऐसा मैं माथा पट्टी अपना ऐसा माथा मारते हुए चलूंगी। बट या एंड अभी हम लोग यहाँ पर कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लगी थी तो मुझे छोले भटूरे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। बट हम छोले भटूरे नहीं खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। सो हमें इतनी भूख लग रही थी कि हमने चिप्स के पैकेट भी उठा लिए, खा भी लिए, और ये है हमारा लंच। अब जैसे ये महाराज ज़बरदस्ती हाथ पे पेंट, जैसे आप देख रहे हो कि हाथ में इनके रंगीला के पोस्टर कलर्स हैं। अब हमने ऑलरेडी हाथ पे कलर्स, वो मैंने बताया जैसे कि पेंट करा लिया था, ठीक है। अब एट एनी कॉस्ट आपसे बस पैसे चाहिए इन्हें, किसी ना किसी। हाँ, वो कह रहे ये खुले पैसे यहाँ रखे हुए हैं, दे दो। कहाँ खुले पैसे रखे? ये रखे ना, चेंज भी। ओह वाह, मतलब बस पैसे दे दो किसी तरह। बिल्कुल भी इतना गिल्टी फील मत करिएगा कि आप मना कर रहे हो किसी को। प्लीज बिवेयर ऑफ ऑल दीज। कुमार ने कहीं तो गाड़ी मोड़ी है, कहीं तो कुमार ने गाड़ी मोड़ी है, और कहाँ ये नहीं पता। सरसों के खेत। अरे मुझे नहीं देखना सरसों का खेत। नहीं देखना मुझे सरसों के खेत। क्यों देखूं मैं सरसों के खेत? कुमार फिलहाल कह रहे हैं हमें कि वो कहीं लेके जा रहा है, कहाँ ये नहीं पता। यही होता है जब ना मम्मी इसीलिए बोलती है कि मत जाया करो ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ गाड़ी घुमा ली। बताओ, जमाना वैसे ही अच्छा नहीं है। और मेरे डर को और ज्यादा बढ़ाते हुए कुमार पता नहीं कौन सी गली में लेके गली नहीं है ये, और ऐसी जगह पे ले आया है ये। इसको पक्का बॉर्डर का कुछ देखना है, ठीक है। मुझे ये पता चल गया है, लेकिन कहाँ से कौन सी जगह पर मैप पे भी मुझे सिर्फ मेक यू ऐसे फोन पता है ऐसे पकड़ रखा है अपने पास, दिखा भी नहीं रहा है ये आदमी। ऐसे ही कर रहा है यार, गलत करता है। ऐसे लड़की के साथ चल रहे हो, बता दो लेके जा रहे। तो हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ डेस्टिनेशन क्या है, जो कि मुझे भी नहीं पता ना, मुझे जीरो नॉलेज है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस जगह का। बट क्योंकि कुमार को बॉर्डर देखना था और वो वाघा बॉर्डर नहीं देख पाया, उसके अफसोस के उस पर वो हमें एक जगह लेकर आया। उस जगह का नाम है फुलकंजरी नाम है। फुलकंजरी की जो स्टोरी है ना वो ये है कि इट इज़ द मिडवे बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर। तो आपको किनारे किनारे मैं अभी आपको दिखाऊंगी अगर विजिबल होगा तो
आपको बॉर्डर्स दिखेंगे चारों तरफ, वो वहाँ से लाहौर की लाइन शुरू होती है। महाराजा रंजीत सिंह, he used to travel towards Lahore, and wherever he used to travel towards Lahore, he used to make this was kind of a pit stop for him. So all his troop and him and the royal members, of course, used to reside here, and Maharaja Ranjit Singh always liked himself to be entertained by dancers. Now one of his favorite dancers was Muran, which is Kanjri dancers को बोलते हैं. So now what happened was, one time Muran was traveling to come here and she lost her silver sandals. Now when she lost her silver sandals, what happened, she was upset and then she refused to perform in front of the Maharaja. Now when she refused to perform in front of the Maharaja ordered then and there to build a pull in order to connect the canal, okay, so that no one else loses anything further in the future. So this happened, and yeah, this was the story, and this is how it came to be known as Pul Kanjri. So this is one of the temples. This is a Shiva temple, which you can see behind me, and there is also another mosque on the other side, which is kind of a depiction to the secularism. This is kind of a sarovar. इसमें होता क्या था ना, वो पानी के लिए जो यूज किया जाता था, ये वो है. This is built in such a way कि men, women and animals, all three can use this particular place. Animals, there's a ramp that has been built, which I'll show you later on. Okay, you can see the ramp here as well. This is the ramp that has been built. This is a huge ramp. For the women, it was the Janana area, which was a covered area, and the men got an open area, which was the Mardana area. So this is what I've got to know about. Plus, I can show you one thing more, and that is the borders. If you can see from here, I don't know if you can see it from here or not, but there's, if you see that line, that very hazy line, that is the border, and that side is Pakistan. So पुल कंजरी का, जैसे मैं बोल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह से जुड़ी हुई स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा नए में, एज इन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर वाली भी स्टोरी है. पाकिस्तान ने ये एरिया पुल कंजरी जो है वो कवर कर लिया था, वो अपने अंडर ले लिया था, बट फिर हमारे इंडियन आर्मी ने लड़के 17-18 दिन के अंदर ही ये वापस इंडिया के अंदर ले लिया था ये वाला एरिया. सो पूरा एरिया बर्बाद हो गया था. सो दिस इज़ द एरिया, द शहीद मेमोरियल, जहाँ हम अभी एंटर कर रहे हैं. इफ यू कैन सी, या दिस इज़ द एरिया वेयर वी आर एंटरिंग. सो दिस इज़ built in memory of those Shaheed Indian soldiers. So the story of the war goes such that first the Pakistan army had attacked this place, and then what happened is in 2000 hours army officers had captured this place back from the पाकिस्तान आर्मी. छोटा सा गांव है पुल कंजरी अमृतसर में, एंड इतनी ज़्यादा बड़ी मैसिव स्टोरी. That's what I say. India never ceases to surprise you. It never misses to surprise you. It has a lot of stories. There is no end to stories in India, and specifically I feel that छोटे छोटे एरियाज में इतनी ज़्यादा आपको कहानियाँ मिल जाएंगी ना, that you can never miss them. So it's always all about the stories. एंटर कर लिया हम लोगों ने मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे हम शूज़ अपने सबमिट करेंगे. चलिए चलते हैं. ये हमने करे हैं अपने शूज़ सबमिट. चलिए चलते हैं. तो चलना शुरू कर दिया हमने. इधर लाइन पे रेनोवेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है काम. ये पूरा एरिया, एंड यहाँ हाथ पैर धो सकते हैं आप. तो हमारे दर्शन हो गए, हमने प्रसाद ले भी लिया. तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आपको पहले एक जगह जा कर के आपको कितने रुपए, 10 रुपये से लेकर के जितने भी रुपए तक का आप चाहो प्रसाद ले सकते हो. और ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप बोलोगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है. मिलेगा वही एक पत्तल ही, बट इट जस्ट एक तरह से दान की तरह आप समझ लीजिए इसे. आए हैं
मतलब हम हैं अमृतसर के मार्केट में, तो मैं आपको भी मार्केट थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ, बट अभी वो बंद होने वाला है, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है और मैं कुमार के फ़ोन से ब्लॉग कर रही हूँ। सो एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि हम लोग रूम में आते ही सो गए और मैं आउटर शूट नहीं कर पाई। तो हाँ, अमृतसर में हमने हॉल मार्केट से करी बहुत सारी तो नहीं, बट हाँ डिसेंट शॉपिंग। हमने खरीदे फ्रिज मैग्नेट्स, ये रहे फ्रिज मैग्नेट्स, और मैंने एक जुत्ती ली। फुलकारी दुपट्टा लेने का मेरा बहुत मन था और बहुत ज्यादा वेराइटी भी थी फुलकारी दुपट्टे की, बट वही है ना, जो मुझे पसंद आता था वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था, तो मैंने ऑप्ट आउट कर लिया क्योंकि मिल गए थे। हमने बहुत खाया और खाना अमृतसर का जो है ना वो बेस्ट है। मतलब हमने कुलचे पैक तक कराए, वो बात अलग है कि हम आते ही सो गए तो हम खा नहीं पाए। अब हम लोग जा रहे हैं कोई एक जगह जिसकी ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा इस ट्रिप का, बट इस जगह के लिए हमने पूरी ट्रिप पे ऐसी भूमिका बनाई है, तो होपफुली दिस थिंग इज गोइंग टू सरप्राइज यू अ लॉट एंड आई होप you all liked it. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until we meet, bye.